श्री राधे राधे। अपराध भाव की व्यथा मिश्रे बना गई, अनुभूति आत्मग्लानि की गजलें लिखा गई। चिंता तो मुझे भी थी इस देश के लिए, लेकिन पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। भारतीय संस्कृति हमें चिंतन करना सिखाती है, चिंता नहीं। भारतीय संस्कृति हमें संवेदनशील होना सिखाती है, भावुकता नहीं। क्योंकि भावुक होने से काम नहीं चलेगा, ये देश संवेदनशीलता से चलेगा। हम सबको संवेदनशील का ज्ञान तो है, लेकिन क्रिया में न बदलना ये गलत है। मैं किसी को दे कर खाऊं ये संस्कृति है, मैं किसी का मार कर खाऊं ये विकृति है। एक अच्छा अध्यापक अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा देकर ऊंचाई के मार्ग पर पहुंचा सकता है, तो नीचे भी गिरा सकता है। एक डॉक्टर हजारों लाखों लोगों को ठीक कर सकता है, वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, वो अपने मरीजों की चिंता करता है। एक अच्छा जज हजारों लाखों लोगों को न्याय दिला सकता है, यही संवेदनशीलता है। एक प्रसंग है, जब प्रभु श्री राम जी युद्ध के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो उनके साथ सुग्रीव जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, जामवंत जी, सब लोग उनके साथ थे। ये सब लोग अपने फायदे के लिए नहीं थे, ये सब न्याय के लिए एक साथ एकजुट होकर भाईचारे के रूप में एकत्रित हुए थे। सबको अपना कोई हिस्सा, अपनी जमीन का कोई हिस्सा नहीं चाहिए था। ये सब न्याय के लिए, सत्य के लिए लड़ाई में शामिल हुए, क्योंकि उन्हें सत्य और न्याय चाहिए था। एक प्रसंग और है, प्रभु श्री राम जी जब अपनी सभा में एक शिला पर बैठे थे, तो उन्होंने सामने पहली बार विभीषण को देखा, तो उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी शिला से उठे और उन्हें उनका विभीषण का स्वागत किया। कहा, आओ लंकेश, इस शिला पर बैठो। उन्होंने अपनी जगह उन्हें बिठाया। उनके साथ सब लोग खड़े हुए हाथ जोड़कर, लक्ष्मण जी, जामवंत जी, सब लोगों ने उनका स्वागत किया। तो यहाँ हमें सीख मिलती है कि प्रभु श्री राम जी ने पहले ही उनको लंकेश कहकर पुकारा और उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा किया कि तुम ही लंका के राजा बनोगे। तो हमें अपने ऊपर और अपने मित्रों पे में आत्मविश्वास जगाना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं, हमारे अंदर भी आत्मबल है, हमें मेहनत करें। आज की युवा पीढ़ी को ये जरूर सीखना चाहिए कि थोड़े से अंक कम आए तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हम और मेहनत करेंगे, अगली बार और अच्छे नंबर लाएंगे। तो अपने आप को कभी भी हारा हुआ महसूस ना करें। एक प्रसंग और है, जब विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से कहा कि तुम मुझे अपना बेटा दे दो, तो राजा दशरथ जी ने कहा, आप मेरा 13-14 साल का लड़का क्यों ले जा रहे हैं, आप मेरी पूरी सेना ले लीजिए। उन्होंने कहा, तुम्हारे बेटे के अंदर ये 4 चीजें हैं। पहला यौवन, जवानी, दूसरा धन, तीसरा संपत्ति, चौथा प्रभुत्व। ये 4 चीजें होने के बाद भी उसके अंदर घमंड नहीं है, जरा सा भी घमंड नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने प्रभु राम जी को चुना। अगर किसी भी व्यक्ति में इन चारों में से एक भी चीज आ जाए तो उसके अंदर घमंड आ जाता है, लेकिन आपके बेटे के अंदर ये सब कुछ होने के बावजूद भी जरा सा भी घमंड नहीं है। ये हमें युवा पीढ़ी को खासकर ये जरूर सीखना चाहिए अपने प्रभु श्री राम जी से कि हमें अपने अंदर अहंकार, घमंड नहीं आने देना चाहिए। एक प्रसंग और है, जब प्रभु श्री राम जी मुस्कुराते हुए अपनी कौशल्या माँ से कहते हैं, माँ, पिताजी ने मुझे इस जंगल का राज दे दिया है। तो कौशल्या देवी कहती हैं, बेटा, तूने एक ही वचन में अपने पिताजी और कैकेयी माता का वचन माना और वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। अगर उस समय प्रभु श्री राम जी न चाहते, मना कर देते, तो हमें आज अपने प्रभु श्री राम जी, जिनके हम चरणों में बैठे हैं, हमें अपने प्रभु श्री राम जी ना मिलते। अगर उन्होंने उस समय जाना न स्वीकार किया होता तो हमें राजा तो मिल गए होते, प्रभु श्री राम जी ना मिलते। तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी अपने एक ही वचन में सुनकर चलने को तैयार हो गए। हमें अपने प्रभु श्री राम जी से यही सीखना चाहिए। हमें अपने जीवन में आत्मविश्वास, मेहनत और अपने अंदर घमंड कभी नहीं आने देना चाहिए। 2 लाइन इस तरह से हैं,
यूं अवधपति से जगतपति बन गए, राम जब बन गए, राम तब बन गए। यूं अवधपति से जगतपति बन गए, राम जब बन गए, राम तब बन गए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभम। धन्यवाद।